भैया एक अगरबत्ती और एक नारियल दे देना। भैया एक अंडे की ट्रे देना। आपको शर्म नहीं आती? शर्म किस चीज की? नवरात्रि चल रहे हैं और आप अंडे खरीद रहे हो। आप अंडे नहीं खाते? हाँ खाती हूँ, पर नवरात्रों में ट्यूसडे को और सैटरडे को नहीं खाती क्योंकि नहीं खाने चाहिए। ये कौन सा तरीका होता है कि नवरात्रों में अंडे नहीं खाते, बाकी दिन में अंडे खाते हैं? देखो ये सब ना सबकी चॉइस होती है। कोई नॉनवेज खाता है, कोई सिर्फ अंडे खाता है, कोई प्योर वेजिटेरियन होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने पवित्र दिन चल रहे हैं और तुम यहाँ पर अंडे खरीदने आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं अंडे, मांस, मछली कुछ भी नहीं खाता। मैं एक केक की शॉप पे काम करता हूँ जहाँ हमें अंडों की ज़रूरत पड़ती है, तो बस इसीलिए मैं अंडे लेकर जा रहा हूँ। और आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा तरीका होता है कि आप नवरात्रों में अंडे नहीं खाते, मंगलवार को अंडे नहीं खाते और शनिवार को अंडे नहीं खाते, बाकी दिन में आप अंडे खाते हो, सब चीज़ खाते हो? ये कौन सा तरीका होता है? ये तो गलत बात है ना। आप मुझे एक बात बताइए, मांस खाना, मछली खाना, अंडे खाना, चाहे मंगलवार हो चाहे शनिवार, होता तो गलत है ना। और हर दिन भगवान के होते हैं, चाहे मंगलवार हो चाहे शनिवार हो। आप जैसे हिंदुओं ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया हुआ है। कुछ लोग अंडे खाते हैं, कुछ चिकन खाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नवरात्रों में प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, बाकी दिन में आप अंडे भी खा रहे हो, चिकन भी खा रहे हो, सभी काम कर रहे हो। पर ये तो गलत चीज़ है ना। या तो अंडे अगर आप खा रहे हो तो पूरे साल खाओ, नहीं खा रहे तो बिल्कुल मत खाओ। किसी की जान लेना तो गलत बात है ना, किसी की जान लेकर अपना पेट भरना तो गलत चीज़ है। पर हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवरात्रे पता है किस लिए आते हैं? एक अच्छी शुरुआत करने के लिए। अगर हमने कभी पहले ऐसे काम किए हैं तो उन सब चीज़ों को बंद करें और एक अच्छी शुरुआत करें। नवरात्रे हमें एक मौका देते हैं अपने आप को सुधारने का। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। ट्रे देना अंडे की। और हाँ, आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि हम अंडे बेच रहे हैं, लोगों को अंडे खिला रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप लोग नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, हम लोग बेचना छोड़ देंगे। ये तुझे इतना कुछ सुना गया और तू चुपचाप खड़ी? सुनाकर नहीं गए, समझा कर गए। नॉनवेज खाना गलत ही है, चाहे वो ट्यूसडे हो या नवरात्रे हो या कोई और दिन। और हो सकता ना माता रानी ने इसे इसीलिए भेजा हो ताकि मैं एक अच्छी शुरुआत कर सकूं। आज नवरात्रों का पहला दिन, आज के बाद मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। चलो, तुम्हें ये बात समझ तो आई। जल्दी से ये केमिकल डालो और ये पेड़ पौधे खत्म करो, क्योंकि जितनी जल्दी ये खराब होंगे ना, खत्म होंगे, उतनी जल्दी हमारा काम आगे बढ़ेगा। सही कह रहे हो आप। मैं भी स्टार्ट करती हूँ काम। देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दिख नहीं रहा तुम्हें क्या कर रहे हैं हम? पेड़ पौधों पे केमिकल डाल रहे हैं ताकि ये खत्म हो जाए। देखिए मैडम, ये पेड़ हमारी आस्था के केंद्र हैं और कुछ भी हो जाए, हम ये पेड़ खराब नहीं करने देंगे आपको। अच्छा, तुम बोलोगे और मैं डर जाऊंगी? ये जमीन ना हमने खरीदी हुई है, तो तुम्हारी आस्था से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम मॉल बनाएंगे, यहाँ जगह की डेवलपमेंट होगी और इससे तुम्हारा ही तो फायदा है। देखिए मैडम, हमें डेवलपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं चाहिए ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमारे पेड़ खराब हो। और मैंने आपको कह दिया ना, ये पेड़ हमारी आस्था के केंद्र हैं और कुछ भी हो जाए, हम ये पेड़ खराब नहीं होने देंगे। तुमसे हमने पूछा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू टू टॉक टू अस लाइक दैट? ये जगह ना हमने ओन की है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हम यहाँ पे कुछ भी बनाए? तुम्हारा तो प्रॉफिट है इसमें, यहाँ नए मॉल्स बनेंगे, तुम्हें काम मिलेगा वहाँ पे, लेकिन नहीं, तुम लोग को डेवलपमेंट भी चाहिए और अपना फायदा भी देखना है। तुम्हारी आस्था खराब नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ साहब? अरे काका देखिए ना, ये लोग पेड़ों में केमिकल डाल के पेड़ों को खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मॉल बनाएंगे। आप एक काम करिए, गांव वालों को बुलाइए, इकट्ठा करिए गांव वालों को। अभी जा रहा हूँ भगत जी, मैं सारे काम से कहूँगा। हाँ तो मैम, मैं क्या बोल रही थी कि थोड़ी समझदारी से काम करते हैं। अगर गांव के लोग इकट्ठे हो गए ना यहाँ पे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम दो ही हैं, सिक्योरिटी के साथ में ही लेके आए और ये थोड़ा आस्था का भी मामला है, तो बाद में आते हैं हम लोग। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक सेकेंड।
अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम जैसे गाँव वाले लोगों से डर गई हूँ। वापस बहुत जल्दी आऊँगी। चले जाइए यहाँ से, और मेरी बात कान खोल के सुन लो। यहाँ वापस लौट कर मत आना। मैंने आपको कह दिया है ना, ये पेड़ हमारी आस्था के केंद्र है, और कुछ भी हो जाए हम अपने पेड़ों को खराब नहीं होने देंगे। ये मेरी बात याद रखना। ठीक कहा भगत जी आपने, ये बड़ी हमारी शान है। चलिए आप। सुनिए साहब, दो कौड़ी के गांव वाले ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे ये क्या सोचते हैं कि इनकी खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी? लगता है ये मुझे जानते नहीं है। मुझे जो करना होता है ना, वो मैं करके ही रहती हूँ। तो मेरा एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां वापस जाओ और जितने भी पेड़ है ना, उन सब में केमिकल डाल के लाओ, क्योंकि इस टाइम वहां पे कोई भी नहीं होगा। आप सही कह रहे हो मैम, इस टाइम कोई नहीं होगा वहाँ पे और यही बेस्ट मौका है अपना काम पूरा करने का। तो जाओ, डोंट वरी, मैं काम करके आऊंगी। मैडम ने सही कहा था कि अभी यहाँ पे कोई गांव वाला नहीं होगा और मैं आराम से अपना काम करके जा सकती हूँ। ये गांव वाले कितने पागल होते हैं ना, आस्था एंड वट एवर। और अभी देखो कोई भी यहाँ पे नहीं है। अब तो ये पेड़ पौधे यहाँ से हट के रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इन्हें यहाँ से हटाने से। गुड न्यूज़ है आपके लिए, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब 2 दिन के अंदर वहाँ से सारे के सारे पेड़ हट जाएंगे। आपका काम हो गया। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। एक सॉरी, एक काम करो, तुम ये सारे पैसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड कोई भी काम हो आपको आगे, बस एक बार याद करें ना। श्योर। अब देखती हूँ ये गांव वाले मेरा क्या कर लेंगे। मैंने तो कहा था मुझसे पंगा मत लेना। मैडम, आप नहीं मानी ना, आपने वही काम कर दिया ना। मैंने आपको मना किया था, पेड़ हमारी आस्था है और हमारी आस्था के साथ मत खेलो, पर आप नहीं मानी। आपको पछताना पड़ेगा, याद रखना। और तुझे याद है मैंने भी तुझे कहा था कि मैं तुम जैसे लोगों से डरती नहीं हूँ, लौट कर जरूर आऊँ। तो बस फिर, क्योंकि मुझे जो करना होता है ना, वो मैं करती हूँ। तूने क्या सोचा था कि मैं तुझसे डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कभी भी किसी से नहीं डरती हूँ। और वैसे भी अब तेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। तब मैंने तुझे कहा था कि यहाँ की डेवलपमेंट होगी तो फायदा तुम्हें भी होगा, लेकिन अब तू यहाँ से जा सकता है। मैडम, फायदे नुकसान की तो मुझे नहीं पता, पर आपने जो किया है ना, आपको भुगतना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना। अरे तू जा यहाँ से, पछतावा मुझे नहीं, पछतावा तुझे होगा। और तू ना ऐसे प्यार से जाने वालों में से नहीं है। एक काम करो, इसे धक्के मार के यहाँ से निकालो, लौट कर दोबारा ना आए। जी मैडम। चलिए मैडम, कुछ मुझे यहाँ से निकालने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात याद रखना। मैडम, देखिए, आपकी माताजी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इन्हें शुद्ध वातावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए, इन्हें किसी गांव में लेकर जाइए। गांव की हवा बहुत शुद्ध होती है, वहाँ पर ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, अगर कोई दूसरा सोर्स है तो आप मुझे वो बता दीजिए, और किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जितना पैसा लगेगा इलाज में मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी माँ ठीक चाहिए, क्योंकि कहीं भी शिफ्टिंग करना इस टाइम इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। मेरा सारा बिजनेस, सारा कारोबार यहीं पर है। देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तो यही चाहूँगा मेरा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं चाहूँ तो रोज़ आकर आपसे फीस भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जो सही है वही तो बताऊँगा। आप जिस शहर में रह रही हो, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पर ये नहीं हो पाएंगी ठीक। आप कितनी दवाई गोली ले लो, ठीक नहीं हो सकती। आप इन्हें गाँव में लेकर जाइए,
वहाँ पर ये कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। चलिए मैडम, चलता हूँ। आप नहीं मानी ना, आपने वही काम कर दिया ना। मैंने आपको मना किया था, पेड़ हमारी आस्था है और हमारी आस्था के साथ मत खेलो, पर आप नहीं मानी। आपको पछताना पड़ेगा, याद रखना। मैडम कुछ मुझे यहाँ से निकालने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात याद रखना। मैडम, आप जिस शहर में रह रही हो, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर ये नहीं हो पाएंगी ठीक। आप कितनी दवाई गोली ले लो, ठीक नहीं हो सकती। आप इन्हें गांव में लेकर जाइए, वहाँ पर ये कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये पकड़िए अपने पैसे, और मेरे पापा आज के बाद यहाँ पर काम नहीं करेंगे, समझे आप लोग? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बदतमीजी कर रही हो? तुम्हारे पापा यहाँ काम करते हैं, पता है तुम्हें? ये है कौन? तुम्हारे बाप की बॉस है ये, इस कंपनी की मालकिन है, और तुम ये हरकत कर रही हो इनके साथ। सर मैं अच्छे से जानती हूँ मैं कहाँ खड़ी हूँ और मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ। और आप तो ना चुप ही रहिए। आपने क्या बोला था मेरे पापा को? इनकी सैलरी कितनी है? 6,000 रुपए। मेरे पापा की सैलरी पूरे 15,000 रुपए और 6,000 रुपए इन्हें दिए जाते हैं। और तो और आपके एम्प्लॉय मेरे पापा से ओवर टाइम करवाते हैं और काम करवाने के बाद भी इनको एक पैसा नहीं मिलता है। मैं जान सकती हूँ क्यों? मेरे पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। अरे कम से कम उनकी उम्र तो देखिए, वो आराम भी नहीं करते, बिना खाना खाए घर से चले जाते हैं और ये इंसान उनको पूरे पैसे भी नहीं देता है। आप मुझे बताइए इन्हें पैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्या तुम्हारे पापा से यहाँ पे ओवर टाइम लिया जाता है? लेकिन क्या बोल रही है ये? यहाँ पे कागज से ओवर टाइम करवाते हो तो? ये तो तुम लेकर आए थे ना, तो फिर ये कैसी प्रॉब्लम हुई? मैम, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको तो पता है ना, ये गरीब लोग होते हैं, इनको जितना पैसा दो ना, ये उतना और पैसा चाहते हैं मैडम। और रही ओवर टाइम की बात ना, तो ये अपनी मर्जी से ओवर टाइम करता है। मैंने नहीं कहा इसको ओवर टाइम करने के लिए, और जितने इसको पैसे मिलते हैं ना, उतने इसको ठीक मिलते हैं इसकी मेहनत के हिसाब से। अरे जितना ये काम करेगा उतने ही तो पैसे मिलेंगे इसको। और ये झूठ बोल रहा है, इसे कोई 6,000 रुपये नहीं मिलते, इसके पूरे पैसे देता हूँ मैं इसको। हाँ सर, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं क्योंकि आपने बोला था करने के लिए और आपने ये भी बोला था कि उनको आप पैसे दोगे, आप उन्हें पूरी तनख्वाह दोगे। अरे तनख्वाह तो आप पूरी देते नहीं हो, काम के पैसे तो आप क्या ही दोगे? मेरे पापा आराम से सो भी नहीं पाते हैं, इन्हें दिन रात ये परेशानी रहती है कि पता नहीं कब सर बुला लें काम के लिए। और इनके लिए वो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, शाम को भी ऑफिस में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे देते नहीं है। आपको पता है कितने खर्चे हैं हमारे घर का किराया है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मेरी पढ़ाई का खर्चा, इनकी दवाई का खर्चा कौन देगा? ये देंगे? पूछिए आप इनसे। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हमारी कंपनी कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं करती, चाहे वो ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय हो। और तुम कह रही हो कि हमने यहाँ पे सैलरी नहीं दी इनकी, इनको आधी सैलरी मिलती है, इनसे ओवर टाइम करवाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। और वाकई में तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो रही होगी। बाकी काका, आप यहाँ काम करते हैं, आपको इनसे ज़्यादा पता होगा। आप एक बार बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है? आपकी बेटी क्या बोल रही है? मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है मैडम। रात दिन एक कर दिया हमने, खाना नहीं पीना नहीं, बीमार हूँ। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। देखिए मैडम, मेरे पापा बहुत भोले हैं, ये नहीं जानते दुनियादारी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। और ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं देखते कि वो इंसान कितनी मेहनत कर रहा है। आपको गरीबों की मेहनत नहीं दिखाई देती है, आपको दिखा देते हैं अपने बचाए हुए पैसे। और देखिए, अगर आपने मेरे पापा को पूरे पैसे नहीं दिए तो मेरे पापा आज के बाद यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये तुम लोग कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि आज तक हमारी कंपनी में कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना ही कभी कोई कंप्लेन आई है किसी की। लेकिन काका, आप लोग कम से कम हमें प्यार से पूरी बात तो बताइए। ऐसे गुस्से से बात करने से कोई फायदा नहीं होता। मुझे बताएंगे तभी तो उस बात का हल निकलेगा ना। आप मुझे बताइए। पापा, आप पूरी बात बताइए मैडम को, जो भी हुआ, और इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बताइए आप। मैं बताता हूँ मैडम। मैं दिन में नौकरी करता था। ये साहब बोले, कहने लगे नाइट में कोई चौकीदार नहीं है, क्या नाइट की ड्यूटी में करेगा तुझे डबल पेमेंट मिलेगी। मैंने कहा हाँ, हम गरीब आदमी हैं, कुछ पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, घर की राशन और पढ़ाई बिटिया की बहुत महंगा काम है। बस हमने कहा रात दिन यही रहेंगे, यही कमाएंगे, 24 घंटे 14 घंटे
ओवर टाइम नहीं, कुछ नहीं। 2 महीने हो गए, पैसा ही नहीं देते साहब। 6,000, 6,000, 2,000, 6,000 ऐसे देते। तो अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। बताओ साहब, मैं तो रात दिन एक कर दिया, घर भी नहीं जाता। ये क्या है, मैं देखो, न फीस के, न घर में कोई राशन है, नहीं कुछ, कोई पैसा नहीं मिलता। और मैडम, बात यहाँ काम की भी नहीं है। मेरे पापा दिन रात मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके हक के पैसे तो दीजिए। अरे हक के तो छोड़िए, आप तो पूरी तनख्वाह भी नहीं देते हैं। सिर्फ 6,000 रुपए देते हैं इनको, वो भी हर महीने नहीं मिलते हैं, 2 महीने के बाद। अब बताइए क्या करें हम। देखिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में आप लोगों के साथ ये सब कुछ होता है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। आप लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो 6,000 रुपये है। देखिए, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। वो क्या है ना, मेरे मैनेजर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं पूरी सैलरी देती हूँ। ये लीजिए, इनकी पूरी सैलरी 15,000 रुपये। और आपने क्या कहा था कि इनसे ओवर टाइम पे करवाया गया? ठीक, ये लीजिए इनके ओवर टाइम के पैसे। और देखिए, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे रहते हुए इनके साथ यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, लेकिन आगे से इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस चीज़ का मैं वादा करती हूँ। और आपसे एक आखिरी गुजारिश है कि आज के बाद उनसे इस तरह से काम न करवाया जाए। बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि कभी कोई इनसे इस तरह से काम नहीं करवाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप चाहिए। शुक्रिया। चलिए पापा। तुम बताओगे मुझे, मैं उनके आगे सिर्फ इसलिए चुप थी, तुम्हारी रेपुटेशन और हमारी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से। तुमने ऐसा क्यों किया उनके साथ? उनकी आधी सैलरी तुम उन्हें देते हो और उनसे ओवर टाइम भी करवाते हो। वजह? मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सच कह रही थी। मैं जानबूझ के इसके पापा को कम तनख्वाह देता था। मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो क्या है कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए थे, आप तो जानती है ना महंगाई कितनी है। तो मैंने सोचा कि ये तो अनपढ़ गवार लोग हैं, इनको क्या ही पता चलेगा। पर मैं गलत था, इनको पता चल ही गया। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन वो गरीब ज़रूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। उनके भी 100 खर्चे होते हैं। अगर तुम्हारे खर्चे बढ़ गए थे, तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, तो इसमें उनका क्या कसूर था? अरे वो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, तो मुझसे ओवर टाइम तक करवाते हो और उसके पैसे तक उन्हें नहीं देते। उनकी मेहनत की कमाई तुम ऐसे उनसे झूठ बोल के आधे पैसे खुद अपनी जेब में रखते थे। तुम्हें शर्म नहीं आई उनके साथ ये सब कुछ करते हुए? कल को कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, या पूरा टाइम जब तुम यहाँ पे काम करोगे और एंड में आके मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी न दूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें भी उतना ही बुरा लगेगा जितना उनकी बेटी को लगा। उन्होंने यहाँ पे आके ना सब कुछ ठीक ही किया, क्योंकि काका तो शायद तुम्हारे डर के मारे कुछ बोलते रहे, लेकिन उनकी बेटी बहुत बहादुर थी, जो यहाँ पे आके सब कुछ बोल के गई है। अगर तुमने आज के बाद किसी के भी साथ ऐसा किया ना निखिल, तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगी। आज मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे के छोड़ रही हूँ, हमेशा मेरी बात याद रखना ये। जी अब निकलो यहाँ से। विकास, ये तुम्हारी सैलरी और ये तुम्हारी सैलरी। मेम साहब, आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? पर मैं क्यों दूँ तुम्हें 50 रुपये? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैं आपके ना साथ वाले रेस्टोरेंट में ही काम करती हूँ। अगर साथ वाले कैफे में काम करती हो तो वहाँ जाके मांगो ना पैसे, यहाँ क्यों आई हो तुम? अगर वो मुझे पैसे दे देते तो मुझे आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या है ना, मैं उनके यहाँ पे 2 महीने से काम कर रही हूँ, और जब भी मैं उनसे अपने पैसे मांगती हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। और जब मैंने आज उनसे फिर से मांगे तो उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया और मेरी मेहनत की कमाई तक देने से मना कर दिया, और मेरे पास 5 रुपये तक नहीं है। प्लीज़ आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। जब तुम 5 मिनट यहाँ बैठ के वेट करो यार।
चलो 800 रुपये। 800 रुपये? पर मैंने तो आपसे सिर्फ 50 रुपये मांगे थे। ये 800 रुपये मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, तो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं तुमसे यहाँ पे बोल के गई थी कि तुम यहाँ पे 5 मिनट मेरा वेट करो। अगर तुम चाहती तो बैठ सकती थी, पर नहीं, तुमने देखा कि मेरा रेस्टोरेंट गंदा हो रहा है, बिखरा हुआ है, तो तुम उसे समेटने लग गई और सफाई भी कर दी सारी। मेहनत के पैसे तो बनते हैं ना। वो तो मैंने देखा कि सारा सामान फैला हुआ था, बस इसलिए साफ कर दिया मैंने, बाकी और कोई बात नहीं है। आप बस मुझे 50 रुपये दे दीजिए, वो भी मैं कुछ टाइम में आपको वापस कर दूंगी। अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह कोई और भी काम कर रहा होता ना, तो मैं उसे भी 800 रुपये देती, तो रख ले। अच्छा, काम करना चाहती हूँ? हाँ, काम तो करना चाहती हूँ, पर आपको तो अभी मैंने बताया ना कि उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, और इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी तो नौकरी भी नहीं मिलती। देखो, मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए जो बहुत अच्छे से सफाई कर सके और ईमानदार हो, और तुमसे ज़्यादा मेहनती और ईमानदार मुझे कोई भी नज़र नहीं आ। तो प्लीज़ तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर लो, पर हाँ, मेरी कंडीशन है, मैं तुम्हें सिर्फ 12,000 रुपये दे पाऊंगी, चलेगा? क्या 12,000? हाँ मेम साहब, आपने सोच लिया आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, इतनी जल्दी मुझे काम नहीं मिलेगा, और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और जो मेरी मेहनत की कमाई वो तो उन्होंने मुझे दे भी ली। और एक तरफ आप मेरी इतनी मदद करी और मुझे पूरे 12,000 रुपये देंगी। जी मेम साहब, मैं काम के लिए रेडी हूँ, और मैं अभी, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं अभी काम कर देती हूँ। अरे, आज काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है, और मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए दी है क्योंकि मैंने तुम में ना ईमानदारी और मेहनत देखी। तुम अपना काम इतनी मेहनत से और ईमानदारी से करती हो। अगर मैं चाहती तो तुम्हें 50 रुपये देके यहाँ से भगा सकती थी। सही कह रही हो आप, मुझे बाहर से 50 रुपये दे के भगा सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। एक तरफ आप है इतनी अच्छी है, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने मेरी मेहनत के पैसे तक नहीं दिए। मैंने 2 महीने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। मेन सब आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप पे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करूँगी, और मुझे आप पे भरोसा है। जब आपने इतनी सी देर में मुझे ये पैसे दे दिए, तो आप उनकी तरह मेरे पैसे नहीं मारेंगी। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे पैसे क्यों मारूंगी? जब मुझे इतनी मेहनती लड़की मिल रही है तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना। पर हाँ, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, और यहाँ पे आई हूँ तो अच्छे से काम करूँगी। सुबह टाइम से आ जाना। जी, मैं सुबह आ जाऊँगी टाइम पे। तो आप लोग बताइए, मैंने उस लड़के के साथ जो भी किया वो सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।